हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B। लेकिन उससे पहले जो बचे हुए क्वेश्चन जो 3A का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें शायद क्वेश्चन बचा हुआ था 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन फर्दर एक्सप्रेस देम एज पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे 625 अपॉन में 14641। इसको हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का। ठीक है, तो 625 के पहले फैक्टर करते हैं। 625 के फैक्टर करने की कोशिश करते हैं तो देखो 5 से कट जाए, क्योंकि लास्ट का यूनिट डिजिट जो होता है वो अगर 5 होता है तो हम लोगों को 5 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 125 टाइम कटता है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करेंगे इसको तो 125 होता है, 25 टाइम कट जाएगा। उसके बाद 5 से 5 टाइम, उसके बाद ये 5, 5 वन ज़ा 5 होता है। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 में लिख सकते हैं। और उसके बाद की बात करते हैं, नीचे 14641 लिखा हुआ है। अगर 14641 की बात करते हैं तो ये मे भी हो सकता है कि 11 से डिवाइड हो जाए। एक बार ट्राई करते हैं, 11 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 11 वन ज़ा 11 होता है, रिमाइंडर आएगा 3 और आगे 6, 11 3 जा कितना होगा 33, रिमाइंडर आएगा 3 और आगे उतरेगा 4। 11 3 जा कितना होता है 33, 1 और 1 11 हो गया। हाँ, तो 11 से डिवाइड होगा, तो मतलब कि 11 से डिवाइड करा रहे हैं इसको। इसका फैक्टर निकालने की कोशिश में 14641, तो ये कितना होगा 1331 बार तो डिवाइड हो चुका है। अब इसको अगर फर्दर डिवाइड करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 121 टाइम। फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर से 11 से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, 11 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 11 को अगर इसकी पावर उसकी फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इनको हम लोग पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और 11 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 5/11 की होल पावर 4। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर ए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी भी करना है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी भी करना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है 3B, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 3B एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3B एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। लिखा हुआ है m की पावर 3 इंटू एम की पावर 5, m की पावर 3 इंटू एम की पावर 5। और हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, पहले से जानते हैं, अगर जिसने नहीं पढ़ा हो तो आइडेंटिटी बता देते हैं। वो आइडेंटिटी ये है, अगर a की पावर m और a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी। मल्टीप्लाई में जो होती हैं पावर्स हमारी ऐड होती हैं। और अगर हम बात करते हैं डिवाइड की, तो अगर a की पावर m अपॉन में a की पावर n लिखा हो तो इसका मतलब होता है a की पावर m माइनस n। तो अगर डिवाइड का केस होता है तो डिवाइड में क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का केस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो m की पावर कितनी हो जाएगी 3 + 5, मतलब हो जाएगी m की पावर 8। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी है। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी उसी तरीके से, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है 11/13 की होल पावर 5, और इनटू में लिखा हुआ है 11/13 की होल पावर 2। देखिए यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, यहाँ पे 11/13 है, यहाँ पे 11/13। अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। 11/13 लिख देंगे और पावर्स का सम कर देंगे तो पावर कितनी 5 + 2 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 11/5, 13 की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाले तो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो चलो ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है p इंटू पी इंटू पी, सॉरी q इंटू
पी इंटू क्यू इंटू आर ऐसा लिखा हुआ है। हम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना, हम लोग को देखना कि पी कितने बार आया हुआ है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। यहाँ पे 4 टाइम्स क्या आया हमारा, पी आया, तो पी की पावर कितनी हो गई 4। क्यू कितनी बार आया 1 टाइम, उसके बाद 2 टाइम, 3 टाइम, तो 3 टाइम आया क्यू, तो क्यू की पावर कितनी हो जाएगी 3। और आर कितने टाइम आया 2 टाइम है, तो आर की पावर हो जाएगी 2। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। इसमें इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब इसको सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसको मतलब फाइनली सॉल्व करके बताना है हमको क्या होगा। अगर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 5/7 की होल पावर कितना लिखा हुआ है 9, और यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है 5/7 की होल पावर 3। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस एन। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यहाँ पे बेस, इन दोनों के बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, लेकिन डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड में पावर हम लोगों की हमेशा क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5/7 की होल पावर 9 - 3 कर देंगे, और यहाँ पे आगे आने वाला आंसर कितना हो जाएगा 5/7 की होल पावर 6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बी नंबर क्वेश्चन है और सी नंबर क्वेश्चन भी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर की बात करते हैं, तो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसके सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एक आइडेंटिटी जानते हैं, ए की पावर m की होल पावर n। ए की पावर m की पावर होल पावर n का मतलब होता है ए की पावर m इंटू एन। बस अगर इतना आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी से होने वाला है, ठीक है। अगर इस आइडेंटिटी का यूज करके देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है जरा 3/4 की पावर 3, और उसकी होल पावर कितनी लिखी हुई, उसकी होल पावर यहाँ पे लिखी हुई है 5, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे बेस है, बेस की पावर लगी और उसकी भी होल पावर लगी हुई, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या करना 3/4 की होल पावर, और हमको पता है ए की पावर m की पावर n की फॉर्म बन रही, तो हम लोग ए की पावर m इंटू एन कर लेंगे, तो 3 इंटू क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे। तो कितना हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 5×3 = 15। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3/4 की पावर 15, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, चलिए इसके लिए ब्लैक बोर्ड भी चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/4 की पावर 0, और उसके बाद लगा हुआ डिवाइड का साइन, और 1/4 की पावर 0। और हमको एक बात पता है, हमको क्या सबको पता होगी एक बात, ये सब लोगों ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, कि अगर किसी भी नंबर की पावर, किसी भी चीज़ की पावर, अगर n की पावर 0 लिखी है तो उसका मतलब हमेशा 1 होता है। किसी भी चीज़ की, चाहे 999 की पावर 0 लिख दो, उसका आंसर कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे लिखा 1/4 की पावर 0, तो यहाँ मतलब 1। और डिवाइडेड बाई कितने लिखा 1/4 की पावर 0, इसका भी मतलब 1। और 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है, आंसर 1 हो गया, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्रैकेट में -5 की पावर 0 प्लस का 3 की पावर 0 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 7 की पावर 0। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो -5 की पावर 0 का मतलब 1, प्लस 3 पावर 0 का मतलब 1, और डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, और 2 डिवाइडेड बाई 1 का मतलब हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चन करने हैं। अगर नहीं क्वेश्चन हो आपसे तो आप बताइएगा, हम बता देंगे उसको। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इवेलुएट करना है, मतलब कि सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं, बस नाम बदल बदल के बोल रहा, कभी सिंप्लीफाई कभी इवेलुएट। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11/5 की होल पावर -7, और उसके बाद इंटू लगा हुआ है 9/11 की होल पावर -7, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो 11/5 की होल पावर -7 लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर लिखा हुआ है 9/11 की पावर -7।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम पलट देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो 5/11 की पावर कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल में पावर हमारी बदल जाती है। अगर यहाँ पे लिखा है 1/a⁻n लिखा, तो उसको हम लोग पलट के लिख देंगे तो a⁻n हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/a⁻n लिखा हुआ प्लस में, तो इसको रेसिप्रोकल करें तो a⁻n हो जाएगा। तो मतलब रेसिप्रोकल करने में पावर का साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे 5/11 की पावर +7 हो जाएगी, इंटू में 11/9 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, +7 हो जाएगी। और हमको हमको एक बात पता होती है, एक बात आप यहाँ पे याद रखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, एक आइडेंटिटी और होती है। अगर बेस डिफरेंट है, अगर a की पावर आपकी क्या है m हो, और यहाँ पे b की पावर भी आपकी m हो, यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी यही करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का बेस है डिफरेंट लेकिन पावर है सेम, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस का आपस में करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 5/11 इंटू 11/9, और उसकी होल पावर हम लोग 7 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 11 से 11 कट गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/9 की पावर 7 लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से ये सभी पार्ट करने हैं। अगर हम देखें तो इसमें कोई बताने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम सोच रहे हैं एफ बता देते हैं, वैसे बताने लायक नहीं है, एफ भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही करिए आप, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको बता देंगे, और बाकी आगे क्वेश्चन कल बताए जाएंगे।